अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QS टीवी और मैं हूं अकबर अली भट्टी। नाज़रीन, आज मैं गुजरांवाला में मौजूद हूँ जहाँ पर तलीमी अदारों के ओनर्स और मुख्तलिफ एसोसिएशंस ने एक एहतजाजी रैली निकाली हुई है, जिसका मकसद ये है कि कोरोना की वजह से गुज़श्ता दिनों हुकूमत ने जो स्कूल बंद कर दिए थे उसकी वजह से काफ़ी सारा जो है वो अदारों का, बच्चों का तलीमी हवाले से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इस हवाले से ये एहतजाज किया जा रहा है। तो इस हवाले से हम मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू करेंगे और आपको रैली भी दिखाएंगे। तो आइए नाज़रीन, हम मुख्तलिफ जो ऑनर्स हैं, जो एसोसिएशन के अहदेदार हैं, उनसे गुफ्तगू भी करते हैं और आपको रैली के मनाज़र भी दिखाएंगे। जी साहब, ये आप जो कर रहे हैं इस वक्त एहतजाज, ये किस हवाले से ज़रा बता दीजिए हमें। देखिए जी, पूरी कौम जानती है कि ये एहतजाज जो है ये तालीमी अदारों और तालीमी अदारों में पढ़ने वाले बच्चों और अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए एहतजाज किया जा रहा है। जहाँ तक SOPs का तलक है, वो अगरचे दूसरे आप देखें तो हर जगह पे SOPs का कोई भी ख्याल नहीं रख रहा, लेकिन तालीमी इदारों में बहुत ज़्यादा एहसास किया गया, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपनाया गया है, तालीमी SOPs का ख्याल रखा गया है। इसके बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से ये इनके साथ जो है सुतगलत जो सलूक है वो समझ से बालातर है। तो हालांकि तालीमी इदारे ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को SOPs सिखाए भी जा रहे हैं और ये SOPs की ट्रेनिंग के लिए मैं समझता हूँ एक मरकज़ है जहाँ से बच्चे जो है वो सीख के अपने घरों में जाते हैं और घरों के दूसरे अफराद की भी तरबियत होती है। लेकिन अफसोस है कि मंडियाँ तक खुली हैं, दूसरे सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन एजुकेशनल मामला जो हैं इनको बिल्कुल जो है वो बंद कर दिया गया है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियां तनवीर साहब। इनसे भी पूछेंगे कि ये एहतजाज जो है किस ज़रूरत के तहत किया जा रहा है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए जी, इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, आप सब लोग इस चीज़ के आईनी शाहिद हैं कि हर डिपार्टमेंट, हर पहलू, हर जो तर्ज ज़िंदगी है वो इस वक्त चल रहा है। मंडियाँ देखें आप, मार्केटें देखें, हर एक को इजाज़त है, बिज़नेस चल रहे हैं। सवाए इसके कि पाकिस्तान में इस वक्त तालीम देना जुर्म ठहरा और हुकूमत के हुकूमती नुमाइंदे, एजुकेशन के ऑफिस और पुलिस जो है ये यहाँ तक हो गया कि जो तालीम देता हुआ पकड़ा जाता है उसके FIR की जाती है और उसको एक तरह का इस तरह बहुत बड़ा जुर्म समझ के उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो आज इस अमर की ज़रूरत है कि तालीम बचाए। हम तालीम बचाओ मुहिम के साथ अपने घरों से निकले हैं। हम यहाँ पर उस असातिज़ा हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्कूल ओनर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और वालिदैन हैं। सबको अपने बच्चों की तालीम ज़रूरी है। तालीम इल्म ही ज़िंदगी है, जहालत मौत है। हम इस हुकूमत को आइंदा आने वाले इलेक्शन में हरगिज़ वोट नहीं देंगे। ये तालीम दुश्मन हुकूमत नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। बहुत शुक्रिया जी। जी नासिर साहब, आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताना ये चाहता हूँ कि हम चूँकि एक टीचर होने के नाते ये गवर्नमेंट से ये बावर करवाना चाहते हैं कि मंडियों में, बाज़ारों में और हर जगह पे कोरोना जो है वो नहीं है, तो स्कूलों में ही क्यों है, जबकि वहाँ पे SOPs का मुकम्मल तौर पे एहतियात के साथ बच्चे भी, टीचर्स भी, वालिदैन भी, हम इस बात का एहतियात भी रखते हैं, ख्याल भी रखते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इल्म ज़िंदगी है और जहालत मौत है। तो मंडियों में, बाज़ारों में जिस तरह लोगों को इजाज़त है, इस तरह स्कूलों में भी मेहरबानी की जाए, बच्चों को आने की इजाज़त दी जाए ताकि हम अपनी तालीम जो है उसको जारी रख सकें। इब्तिसामुल असद साहब मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। जी इब्तिसाम साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपने इस वक्त किया हुआ है एहतजाज, ये किस मकसद के लिए किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गवर्नमेंट की जो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आपने मदरसों को तो इजाज़त दे दी है कि उनके बच्चे तालीम हासिल करें, लेकिन वही एज ग्रुप के बच्चे जो कि स्कूलों में, कॉलेजेस में तालीम हासिल करना चाह रहे हैं और पिछले 6 माह से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, अभी तक वो आपने स्कूल बंद किए हुए हैं और आगे भी जो है वो अनसर्टेनिटी है कि कब तक स्कूल जो हैं वो दोबारा खुलेंगे। इसमें उनका बहुत ज़्यादा तालीमी लॉस हो रहा है।
तो आज हम इसी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस चीज़ को बावर करवाने के लिए कि सेम एज ग्रुप को भी इजाज़त दी जाए ताकि तालीमी सिलसिला दोबारा बहाल हो और बच्चे अपनी तालीम हासिल कर सकें। तारक अजीज़ चौहान साहब के साथ मौजूद हैं, तो इनसे पूछें ये एहतजाज किस ज़रूरत के तहत किया जा रहा है। जी तारक साहब। जी, ये एहतजाज बेसिकली सिविल सोसाइटी, सिटीज़न काउंसिल, NGOs, पेरेंट्स, वालदैन, स्टूडेंट, टीचर्स और स्कूल ओनर्स का मुश्तरका प्रोग्राम है। हमारा सबका एक ही नारा है कि SOP के तहत जैसे शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, जैसे थिएटर्स और दूसरे तफरीही मकाम खुले हुए हैं, इसी तरह स्कूल भी खोले जाएँ। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, करोड़ों बच्चे जो है तालीम हासिल नहीं कर सक रहे अपने, और हमारे मुल्क में इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि वो ऑनलाइन अपने घरों में पढ़ सके। दूसरा, जो चीज़ क्लासरूम मैनेजमेंट के तहत उनको मिलती है, जो डिसिप्लिन वहाँ से सीखते हैं, वो घरों में वो डिसिप्लिन उनका बिल्कुल आउट हो रहा है। हमारे बच्चों का, इवन के हमारे मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। यही बच्चे कल को इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे, इस मुल्क का निज़ाम संभालेंगे। अगर ये बच्चे फेल हो जाते हैं तो इस मुल्क का मुस्तकबिल कैसा होगा। और हम अपने वज़ीर-ए-आज़म से अपील करते हैं, और हमारे वज़ीर-ए-आज़म नो डाउट बोल्ड फैसले करने वाले हैं, वो बोल्ड फैसले करते हैं। हमारी उनसे एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ सिविल सोसाइटी और एज अ स्कूल ओनर हमारी उनसे अपील है कि वो SOP के तहत हमें स्कूल खोलने की इजाज़त दे और हमारे बच्चों को स्कूल जाने की इजाज़त दे और उन्हें सीखने की इजाज़त दे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नैप्स पाकिस्तान के मरकज़ी सदर भी मौजूद हैं और ये एहतजाज में मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये एहतजाज करने की ज़रूरत कैसे महसूस हुई। जी चीसी साहब, ये एहतजाज आप क्यों कर रहे हैं? जनाब, हमने एहतजाज क्या करना है, हम तो हुकूमत के आगे हाथ बांध रहे हैं कि मेहरबानी करके तलीमी अदारों ने SOPs का सबसे ज़्यादा ख्याल किया, उनको बंद कर दिया है। कोरोना तलीमी अदारों में नहीं है, ये बच्चे बाहर से लेके आते हैं और तमाम मार्केटें, तमाम बाज़ार, तमाम मंडियाँ खुली हैं। जब तक या तो मुकम्मल लॉकडाउन करें या फिर जो है वो तलीमी अदारे फौरी तौर पे खोलें, बच्चों का बड़ा नुकसान हो रहा है। ये हमारी हुकूमत से अपील है। आजम साहब, हुकूमत ने मदरसे तो खोले हुए हैं, तो क्यों स्कूलों पे क्यों पाबंदी लगाई, इसकी वजह थोड़ी सी बताएंगे आप? जी, यही अपील आज करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं ना कि मदरसे अगर खुल सकते हैं तो दूसरे रेगुलर तालीमी अदारे जो हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट, ये क्यों नहीं खुल सकते, ये भी खोल देने चाहिए। और हम इंशाल्लाह ताला बच्चों के ज़रिए कोरोना पे काबू डालेंगे और वालिदैन को भी मैसेज जाएगा कि आपने SOPs का ख्याल रखना है। अच्छा, कुछ टीचर्स ने ना गुज़श्ता दिनों सड़कों पे, मैदानों में क्लासें लगाई थी, तो उस हवाले से भी कोई हुकूमत पे कोई असरअंदाज हुई है या नहीं हुई इस वजह से? नहीं, इस असर से वो हुए नहीं है, लेकिन चूँकि बच्चे जो हैं वो टीचर को कहते हैं पढ़ाएँ और टीचर कहते हैं जी स्कूल बंद हैं, ट्यूशन वो कहते हैं जी वहाँ भी मना है, तो इसलिए उन्होंने क्लासेस वहाँ लगाई थी कि हम ओपन एयर में, चूँकि ओपन एयर में अगर शादी हो सकती है, इकट्ठे बैठ के खा सकते हैं, तो क्या पढ़ाई नहीं हो सकती? तो पढ़ाई जो है उसको फ़ोकियत देनी चाहिए, मुल्क की तरक्की के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो एहतजाज कर रहे हैं तलीमी इदारे या तलीमी ऑनर्स, ये किस लिए कर रहे हैं? तलीम हर बच्चे का बुनियादी हक है जी। ये कोरोना की वजह से, जब से ये कोरोना है, हमारे बच्चे बेरारवी पे शिकार हो चुके हैं। हम चाहते हैं तलीमी निज़ाम बहाल हो, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो तारीख हो रहा है, बल्कि तारीख से तारीख तर हो रहा है, हम उसको बचाना चाहते हैं और तलीमी सरगर्मियाँ बहाल करना चाह रहे हैं। ये एहतजाज बस बच्चों की तलीमी सरगर्मियों को बहाल करने के लिए है जी। अच्छा, इसमें मैंने देखा है कि तकरीबन मदरसे भी खुले हुए हैं और फिर स्कूलों को ही क्यों बंद किया गया, ये क्या मसला है? सर, ये इस चीज़ की आज तक हमें खुद भी नहीं समझ आई। ना कि सिर्फ मदरसे खुले हुए हैं, मैरिज हॉल खुले हुए हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे हर चीज़ रवा दवा है, बाज़ार सारे खुले हैं। तो ये चीज़ तो हमारी समझ से भी बालातर है कि आखिर क्या एजेंडा क्या है जिसकी बिना पे सिर्फ बच्चों को ही स्कूल से बाहर रखा जा रहा है और उनकी तलीमी मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में पड़ गया है। ये इसी सवाल का जवाब तो हम भी चाहते हैं कि ऐसी क्या वजह है इसके। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर। इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान में तो पहले ही लिटरेसी रेट जो है बहुत कम है, तो अब अगर इस तरह से अदारे बंद रहेंगे तो हम तालीम में बहुत पीछे रह जाएंगे। लिहाजा हमें हर सूरत जो है अपने अदारों के लिए गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि वो अदारे खोले जाएं और ताकि पाकिस्तान में तलीम का अमल जारी हो सारी रात। जी मोहतरमा, आप ये एहतजाज कर रही हैं, ये किस हवाले से कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? मेरा यहाँ पे ये कहना है कि सबसे ज़्यादा हम SOPs का ख्याल स्कूल में रख रहे हैं, उसके बावजूद स्कूल को ही क्यों बंद किया जा रहा है।
जहाँ पे SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा, ओपन मैरिज हॉल है, शॉपिंग मॉल्स हैं, बाज़ार है, मार्केट्स हैं, उनको क्यों नहीं बंद किया जा रहा? सबसे ज़्यादा तो कोरोना उसी जगह पे फैला हुआ है। क्या कोरोना इतना ही अक्लमंद है कि वो स्कूलों के अंदर ही आ रहा है और स्कूलों को ही बंद किया जा रहा है? इसके पीछे क्या साजिश है, ये हम लोग नहीं समझ पा रहे। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारे स्कूलों को जल्द से जल्द खोला जाए ताकि हमारे बच्चे तलीम से महरूम ना रहे, क्योंकि इस तरह बच्चों की परवरिश और इस तरह तलीम और तरबियत पे बहुत ज़्यादा वक्त भी ज़ाया हो रहा है और बच्चे बहुत ख़राब हो रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे स्कूलों को SOPs के मुताबिक खोल दिया जाए। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि गुजरावाला में मुख्तलिफ जो तलीमी इदारों की तंजीमें हैं उन्होंने एहतजाज कर रही हैं। उनके जो स्कूल्स हैं वो बंद हैं। ये वाकई बात ठीक है कि तकरीबन पूरा मुल्क जो है वो खुला है, ट्रांसपोर्ट खुली है, सब्ज़ी मंडी खुली है, हॉल्स खुले हैं, मॉल्स खुले हैं, तमाम अदारे खुले हैं, मदरसे खुले हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल जो हैं बंद हैं। तो इससे वाकई बच्चों की तलीम का जो वाकई बहुत अहम हर्ज हो रहा है और इस हवाले से इनका एहतजाज है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए और ज़रूर खोल देने चाहिए। इससे बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हैं, उनका रोज़गार भी खुल जाएगा। इसी के साथ ही अकबर बेटी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।